भैया? गोभी गोभी 50। और मटर टमाटर 10। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और दिन है बृहस्पतिवार का और तारीख है 24 अक्टूबर। तो अभी सवेरे सवेरे चाय नाश्ता तो हमने कर लिया था और नाश्ते के कुछ बर्तन रखे हुए तो सोनम उनको धुलने बैठ जाते हैं और हम साथ में बैठे हुए ब्रश कर रहे थे और सोनम जी बर्तन धुल रही थी। और बर्तन धुलने के बाद सोनम थोड़ा सा पानी भर लेती हैं बाल्टी में, थोड़ा मस्ती करती हैं, हम भी मुँह हाथ धुल लेते हैं। और सोनम जी फिर गेट बंद करके अपना इस घर का और फिर निकल जाती हैं दूसरे घर के लिए। दूसरे घर आते हैं तो पापा जी चारपाई पे बैठे हुए आराम कर रहे थे, धूप ले रहे थे, हल्की हल्की धूप निकल रही थी। सोनम जी बैठ जाती हैं आते ही रोटी बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे पर। फूस जला रही हैं। लकड़ी तो यहाँ पर रखी हुई नहीं है, थोड़ी लकड़ी रखी हुई है तो दूसरे घर रखी हुई है छत पर। और रोटी बनाने के बाद फिर सोनम जी रख देती हैं फूस को ठिकाने से लगा देती हैं। रोटी अंदर रख कर फिर सोनम जी लग जाती हैं झाड़ू लगाने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए यहाँ पर। हमारी सवेरे चली जाती हैं जंगल छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी छुलाई चालू हो गई है ना, सर्दी धूर आ गई है तो गन्ने का सीजन चल रहा है तो छुलाई चल रही है जंगलों में। मम्मी जी होती हैं तो यहाँ पर साफ सफाई कर देती हैं भैंसों के नीचे। मम्मी जी तो आज सवेरे जंगल चली गई हैं तो इसीलिए आज सोनम ने सोचा कि चलो आज हम ही झाड़ू लगा देते हैं। थोड़े बाहर भी झाड़ू लगानी थी तो आज घर के बाहर भी झाड़ू लगाने लगी हैं। 8:20 हो चुके हैं और सोनम ने रोटी बना ली है मिट्टी के चूल्हे पर। और देखिए भी बेबी को मिल्क पिलाने के लिए लेटी हुई है चारपाई पर। और यहाँ से अब चलते हैं घर, और घर जाकर सोनम जी आज अपने हाथों से बनाएंगी सिलने वाली हैं ब्लाउज। तो आज आपको दिखाएंगे कि सोनम जी आज अपने हाथों से कैसा डिज़ाइन बनाती हैं ब्लाउज का और कैसे सिलती हैं। वीडियो में जुड़ी रहिए, अभी चलते हैं। तो आज ज़्यादा काम तो था नहीं तो इसलिए सोनम ने सोचा कि चलो आज रोटी बनाकर लेकर आ जाते हैं। और घर आते ही पहले बेबी को सुला देते हैं, नींद आ रही थी बेबी को। और बेबी को सुलाने के बाद फिर सोनम जी उठा लेती हैं अपने कपड़े, फिटिंग करने बैठ जाती हैं ब्लाउज की, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोनम जी बोल रही थी कि हमारे कपड़े रखे हुए हैं, ब्लाउज सिलना है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो चलो आज थोड़ा टाइम मिलता है तो इसलिए आज सोनम जी ब्लाउज सिलने के लिए बैठ जाती हैं। तो पहले इनकी कटिंग करती हैं, कटिंग करने के बाद फिर सोनम जी लेकर आती हैं अंदर से मशीन उठाकर। और मशीन उठाकर लेकर आती हैं तो सामने मम्मी जी बैठी हुई दवाई खा रही थी। तो अभी सोनम जी थोड़ा इंतजार करती हैं पीछे बैठी हुई। मम्मी जैसे ही दवाई खाकर उठती है सोनम जी अपना बैठ जाती है मशीन धर कर। तो लीजिए मैंने कपड़ों की कटिंग कर ली है और मैं सिलने के लिए बैठ गई हूँ। ये मशीन रख ली है मैंने उठाकर, आप सिलती हूँ और आपको दिखाते हैं हम कि कैसा डिज़ाइन का ब्लाउज बनाते हैं आज हम। तो जैसे ही सोनम जी रेडी होती हैं सिलने के लिए तो हम भी खड़े हो जाते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। तो रील में धागा लपेट रहे हैं, हम भी खड़े मशीन चला रहे हैं, सोनम जी धागा लपेट रही हैं। रील में धागा तैयार होते ही सोनम जी फिर सुई में धागा डाल देती हैं और फिर रेडी हो जाती हैं कपड़े सिलने के लिए, ब्लाउज सिलने के लिए। और सोनम जी काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि आजकल औरतें रेडीमेड ब्लाउज पहनने लगी हैं, उनमें डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होता है, तो हम भी अपने हाथों से सिलकर पहनेंगे, कुछ अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे। तो आज सोनम जी यही सोच रही हैं कि आज हम अच्छा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तैयार हो गया है, ये देखिए आपको दिखा देते हैं। और ये पीछे का गला है और ये आगे से है और इसमें छोटा सा गोटा भी था और मैंने ये भी लगा दिया है। और आपको पहनकर दिखाएंगे कल फ्रॉक में। सिलाई करते ही सोनम जी बना लेती हैं चाय, क्योंकि शाम के बज गए 4 और आज हमारा मन भी कर रहा था चाय पीने के लिए। तो हम खाली चाय पीते नहीं हैं, तो हम दुकान से लेकर आए थे ये पाव, और एक सोनम को दिया और एक हमने लिया और हम साथ में बैठ गए चाय पीने के लिए। जैसे ही नाश्ता करके उठते हैं तो सोनम हमसे बोलती है कि जी अभी हमारा कमरा रह गया है, इस कमरे में अभी पर्दा नहीं लगाया है। तो हम बाहर से स्टूल लेकर आए और खड़े हो गए और बांधने लगे पर्दा।
क्योंकि हमने आपसे पिछले ब्लॉग में बोला था कि हमारे पर्दे लग चुके हैं, फिर भी हमारा ये कमरा जो है रह गया था। तो सोनम ने आज सवेरे ही उतार लिया था इसको और धुल कर रख दिया था। अंदर हम पर्दे लगा रहे थे और सोनम बाहर बैठी कपड़े धुल रही थी। कुछ कपड़े हमारे थे, कुछ कपड़े बच्चों के थे। तो सोनम अब कपड़े धुल रही हैं। फिर उसके बाद सोनम लग जाती हैं पोछा लगाने के लिए, फर्श को धुलने के लिए। तो लीजिए अब सोनम जी थोड़ा पोछा लगा रही हैं। देखिए थोड़ा पोछा रह गया है और हम चलते हैं आपको लेकर मार्केट और आपको दिखाएंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ की मार्केट कैसी बढ़ती है। तो कुछ सब्जी लेकर आनी है खरीद कर, शाम के लिए खाना ही बनाना है। तो जुड़े रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तो हम मार्केट जाने की तैयारी करने लगे और सोनम जी बरामदे को धुल रही हैं, इसको पोछा लगा रही हैं, अच्छे से पानी डाल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार निकलना बढ़ना होता है ना। कभी आते हैं जाते हैं और चप्पल पहन कर जाते हैं तो आते हैं तो उसमें धूल आ जाती है, तो इसलिए अच्छे से धुल रही हैं और फिर निकल जाते हैं हम मार्केट के लिए। और सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इन मछलियों से और फिर सिंगाड़े रखे हुए हैं, कुछ साग रखा हुआ है चने का, यहाँ पर बैंगन आलू टमाटर सब। सब्जी खरीदने के बाद यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है और सोनम को खाना ही बनाना है। तो चलिए दोस्तों हम आ गए हैं मार्केट से घूमकर। देखिए सब्जी लेकर आ गए हैं और आज लेकर आए हम चिकन। तो देखिए हम चिकन लेकर आ गए हैं। लेने के लिए तो गए थे हम मछली, और मछली तो हमको तो मिली नहीं है। मछली थी तो हमारे पसंद की नहीं थी, रोहू मछली नहीं मिली हमको। खरी मछली रखी हुई थी डब्बे वाली जो बर्फ में रखी हुई होती है, तो इसलिए हम चिकन ले लिए हैं और आज सोनम जी चिकन की रेसिपी बनाएंगी। और देखिए सोनम जी घर पर नहीं थी, अभी घूम कर आई है, पता नहीं किधर गई थी। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन की रेसिपी। काफी दिनों बाद बना रहे हैं दोस्तों। और प्याज लेकर आए हैं, प्याज भी खत्म हो चुकी थी, धनिया लेकर आए हैं। तैयार करते हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। सोनम हमसे बोली कि ना तो आज हम गैस पर चूल्हे पर खाना बनाएंगे, ना ही हम आज दूसरे घर पर खाना बनाने के लिए जाएंगे। आज हम बनाएंगे छत पर अपने मिट्टी के चूल्हे पर। तो आज पूरे 6 महीने के बाद सोनम ने ये मिट्टी का चूल्हा ये ढका हुआ था पन्नी से, तो इसको खोल कर रख दिया था। तो ये अभी थोड़ा गीला था, इसमें अभी नमी थी। तो सोनम ने पहले इसको अच्छे से इसको पोछा लगाया, अच्छे से दिखने लगा ये, तब जाकर सोनम ने इस पर जो है रोटी बनाना स्टार्ट किया। पहले इसमें आग जलाई और हम थोड़ा मोमोज लेकर आए थे, तो थोड़ा हम पहले मोमोज खाने के लिए बैठ गए। सोनम ने चिकन भुनने के लिए रख दिया है पतीली में। चिकन हमारा भुनकर तैयार हो जाता है तो सोनम जी इसको नीचे उतार देती हैं और सोनम जी फिर बैठ जाती हैं मसाले तैयार करने के लिए। और आज काफ़ी दिनों बाद यहाँ छत पर खाना बना रहे हैं ना, तो पता नहीं कहाँ से खूब सारे बच्चे आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे जैसे यहाँ पर खाना बना रहे थे तो वैसे वैसे यहाँ पर दिन ढलता जा रहा था। तो सोनम जी हमसे बोले कि यहाँ पर अंधेरे में खाना तो बनेगा नहीं। तो हम भी सोचने लगे आखिर यहाँ पर खाना कैसे बनेगा, अंधेरा होता जा रहा है, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जब सोनम मसाले भून रही थी तो हम चले गए नीचे, और नीचे जाने के बाद हम बिजली का इंतज़ाम कर देते हैं और सोनम जी फिर आराम से यहाँ पर चिकन फ्राई करती हैं। और चिकन फ्राई करने के बाद फिर सोनम जी नीचे से आटा लगा कर लेकर आती हैं और आटा लगाने के बाद फिर यहाँ पर रोटी बनाना स्टार्ट कर देती हैं। लीजिए शाम के बज गए हैं 7 और सोनम ने आज छत पर जाकर जो है चिकन बनाया है। और आज 6 महीने के बाद उद्घाटन किया है नए चूल्हे का। जो मिट्टी का चूल्हा आपने देखा था छत पर बना रहे थे सोनम आज खाना, 6 महीने के बाद सोनम ने इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया छत पर जाकर। और देखिए उद्घाटन किया है चिकन के साथ। ये देखिए चिकन बनकर तैयार हो गया है हमारा। और आज काफ़ी लेट हो गए हैं खाना बनाने में, आपको पता ही है छत पर अंधेरा हो रहा था काफ़ी, तो हमने लाइट की सुविधा की, इन्वर्टर से लाइट जलाई क्योंकि लाइट चली गई थी और अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो अंधेरे में खाना नहीं बनता। और खाना उन्हें तैयार हो गया है और अब खाना खाते हैं बैठकर सब। तो आज के वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब काफ़ी टाइम हो चुका है और देखिए दोनों बच्चे अब खाने के लिए बैठ गए हैं और सोनम भी खाने के लिए बैठ गई है। और चलो अब हम भी खाना खाते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाय।